जय श्री कृष्ण आप सभी को। जो रामपाल के लकड़बग्गे हैं वो कुछ ना कुछ मूर्खतापूर्ण प्रलाप अपना करता ही रहता है, किंतु इनके जो स्वयं महाराज जी हैं, रामपाल जी हैं, वो तो शंकराचार्य जी को चैलेंज करते हैं, शास्त्रार्थ के लिए पुकारते हैं। अब जो व्यक्ति को बहुत चस्का होता है शास्त्रार्थ करने का, उस व्यक्ति को दिग्विजयी के लिए स्वयं जाना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसको कुएं के पास स्वयं जाना पड़ेगा, कुआं उसके पास चल करके नहीं आएगा। भगवान शंकराचार्य जी को रामपाल महाराज ने चैलेंज किया है, तो रामपाल को भगवान शंकराचार्य जी के पास जाना चाहिए कि हम आपको ललकार रहे हैं, आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। आप हमारे पास नहीं आ सकते तो हम ही आपके पास आ गए हैं शास्त्रार्थ के लिए। जो शास्त्रार्थी होता है, जो बहुत इच्छुक होता है शास्त्रार्थ करने का, भले ही और उसको लगता है कि यह व्यक्ति विद्वान है, इससे मैं शास्त्रार्थ जो है कर सकता हूँ, और वो मेरे पास नहीं आ रहा, वो मेरे पास किसी कारण से नहीं आ सकता, तो वह स्वयं भी जाने का प्रयास करता है कि चलो कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहा तो शास्त्रार्थ मुझे करना है, तो मैं चल करके जाता हूँ। तो इतना आलस्य रामपाल जी महाराज क्यों दिखा रहे हैं? अपनी जीवा से इतना आलस्य तो नहीं दिखाया बोलने में, कह दिया कि हम चैलेंज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि शास्त्रार्थ भी उस व्यक्ति के साथ किया जाता है जो शास्त्रों को जानने वाला हो, जो शास्त्रों में निपुण हो। अब जो शास्त्रों को जानने वाला ही नहीं है, उसके साथ कैसे शास्त्रार्थ किया जा सकता है? क्योंकि इन्होंने तो अपने जो ग्रंथ हैं उनके अंदर पूरा मिक्स मिलावट कर दिया, पूरा खिचड़ी धर्म बना करके रख दिया है। अब बताइए, जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी की फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली है इन लोगों ने। उसमें जो लॉकेट होता है उन लोगों के पास, उसी का पूरा लोगो बना करके छाप डाला है अपने ग्रंथों में। तो इस प्रकार ये तो एक सही तरीका ही नहीं है शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ तुमको करनी है तो तुमको जाना चाहिए, तुमको समय बताना चाहिए, तुमको शास्त्र, तुमको गीता के ऊपर करना है, किस वेद के ऊपर करना है, ये सब बताओ। कहाँ किस विषय के ऊपर तुमको शास्त्रार्थ करना है? कोई विषय भी तो होगा शास्त्रार्थ करने का, किसी सिद्धांत के ऊपर, तत्व के ऊपर, किसके ऊपर शास्त्रार्थ करना चाहते हो? और फिर ये तो चलो बहुत दूर की बात रही कि ये सब तो तुम बताने से रहे, क्योंकि तुम वहाँ पहली बात जाओगे ही नहीं। अब यहाँ पे एक बात क्या आती है कि भाई शंकराचार्य जो हैं वो तो सनातन धर्म की सर्वोच्च पदवी पर हैं, वो तो स्वयं इसके पास चल करके जाएंगे नहीं शास्त्रार्थ के लिए, क्योंकि शंकराचार्य ने तो चैलेंज दिया नहीं है इसको। और शंकराचार्य सबसे बड़ी पदवी पर है। अब क्योंकि ये व्यक्ति चैलेंज कर रहा है शंकराचार्य जी को, अब शंकराचार्य जी इन कीड़े मकोड़ों की बातें सुन सुन करके कोई भी व्यक्ति, हर जो तीसरा व्यक्ति है वो चैलेंज कर देता, आओ मेरे से शास्त्रार्थ कर लो। तो शंकराचार्य जी कोई ऐसे फालतू व्यक्ति तो है नहीं कि हर किसी के पास शास्त्रार्थ करने के लिए चले जाएंगे, कीड़े मकोड़ों से शास्त्रार्थ करेंगे। भाई किसी कीड़े को मारने के लिए बुलडोजर का प्रयोग नहीं किया जाता। नाक पर मक्खी बैठ गई तो तलवार से नहीं उसको हटाया जाता ना। तो यह भी एक बात है। तो ये सब जो रामपाली हैं, है ना, रामपाली, ठामपाली, जितने भी पाली हैं, ये क्या है? ये सब जो लोग हैं ये कीड़े मकोड़ों के समान है शंकराचार्य जी के समक्ष। और शंकराचार्य जी जो हैं सनातन धर्म की सर्वोच्च पदवी पर बैठे हुए हैं, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और जो परम विद्वान है, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता है, वो बहुत विवेकी होता है और बुद्धिमान होता है। वो इस प्रकार से किसी को शास्त्रार्थ का चैलेंज नहीं देता। वो सेवा कर रहे हैं सबकी, वो समाज की, राष्ट्र की, सबकी सेवा कर रहे हैं, सभी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। खुला मंच उनके पास होता है। यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो, कोई प्रश्न तुम्हारा हो, तो उनके खुले मंच में जाओ और उनसे प्रश्न करो कि हमारा ये प्रश्न है। वो तुम्हें बताएंगे वेदों से प्रमाण दे करके। किंतु तुम ये साहस क्यों करोगे भाई? क्योंकि तुमको तो केवल स्वयं को तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल महाराज कहलवाना है। अब इनके चेलों की चाटुकारिता देखो। इनके चेले क्या करते हैं? हमारे गुरुजी तो जो हैं वो सतलोक में चले गए। अब यहाँ पर जो गुरुजी हैं वो कबीर जी का स्वरूप है, तो कबीर जी की पदवी पे जाके इनके गुरुजी बैठ गए और इनके गुरुजी की पदवी ले ली कबीर जी ने। माने कि नौकर बन गया चेला, चेला बन गया नौकर, मतलब चेला बन गया मालिक और मालिक बन गया नौकर। मैं उल्टा बोल गया। तो ये स्थिति हो चुकी है इन कीड़े मकोड़ों की।
अब हर कीड़े मकोड़ों से जाकर के भगवान शंकराचार्य शास्त्रार्थ करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति आ जाए और राजा को युद्ध के लिए ललकारे तो जो राजा है वो तुरंत तलवार उठा करके युद्ध के लिए चल देगा। ऐसा तो नहीं होता है। वो देखा जाएगा कि यह व्यक्ति कौन है, कितना बलवान है, क्योंकि अपने समानांतर जो व्यक्ति होता है उसी के साथ युद्ध किया जाता है। राजा का युद्ध राजा से ही होता है। शंकराचार्य जी से भिड़ने की अभी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, अभी तुम्हारी सामर्थ्य 7 जन्मों में भी नहीं बन पाएगी। दिख रहे हैं तुम्हारे जन्म, जिस प्रकार से तुम कृत्य कर रहे हो उस प्रकार से तुम्हारी जो सामर्थ्य है ना, वो 100 जन्म ले लोगे तब भी तुम शंकराचार्य जी के समकक्ष तो आने से रहे। और इनके ग्रंथों में इतनी मिलावट जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब मिलावट का ही कोई आदि और अंत नहीं है। भगवान के स्वरूपों जितने अनंत हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने मिलावट भी ऐसी कर दी है कि बिल्कुल कोई पकड़ ही ना पाए कि कहाँ चल रहा है इनका मामला। एक से बढ़कर एक, झूठ पे झूठ, सत्य तो मुख से कभी निकलता ही नहीं है। इनके मुख पर ऐसा लगता है कि झूठ की देवी आकर के विराजित हो गई हैं। सारे शास्त्रों का इतना गलत अर्थ करके रखा है। भगवत गीता के अध्यायों को देख लो तो उसमें कहते हैं कि बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन जी को गीता सुनाई थी, बाद में अर्जुन जी ने जब पूछा कि मैं उस गीता का विस्मरण कर बैठा हूँ, आप पुनः सुना दीजिए, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तो मैं भूल गया, क्योंकि काल ब्रह्म शरीर में प्रवेश कर गया था। ये काल ब्रह्म का प्रमाण किस वेद में है बताओ? काल ब्रह्म का जो प्रमाण है वो किस वेद में प्राप्त होता है ये बताओ? और अभी तो देखिए ये किस प्रकार से इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है हमारे देवी देवताओं के लिए। इन्हीं की किताबों में प्रमाण दे रहा हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इनको देखिए और पढ़िए कि किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या हमारे देवी देवताओं के विरोध में बोला है। और जहाँ पर गलत पब्लिकेशंस की बुक लगा करके, गलत पब्लिकेशन से बुक मंगवा करके, उल्टा सीधा छपवा करके या छाप करके जो भी चालबाजी लोग चल रहे हैं और गलत भटका के, दिशाहीन करके लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारे सनातन शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तुम कौन हो भाई? आदमी हो कि पजामा हो? मतलब सनातन धर्म का चोला पहन करके और सनातन धर्म को ही तुम बदनाम कर रहे हो कौन तुम? ये कौन सा मतलब तुम्हारा खेल चल रहा है? भगवत गीता के नाम से ग्रंथ लगा दिया, गीता पर गहरी नज़र तो तुमने लगा दी है। गहरी नज़र नहीं, तुमने अपनी जो शैतानी नज़र है ना वो लगा दी है। तुम्हारी गीता का नाम गीता पर गहरी नज़र नहीं होना चाहिए था, उसका नाम होना चाहिए था गीता पर शैतानी नज़र। क्योंकि जब शैतान की दृष्टि पड़ती है ना शास्त्रों पे तो अनर्थ कर देता है। जैसे कि पूर्व काल में क्या हुआ था कि एक राक्षस आकर के ब्रह्मा जी से वेद चुरा करके ले गया था और एकदम रसातल में चला गया था वेदों को लेकर के। वहाँ से वराह भगवान जो हैं ज्ञान को प्राप्त किए थे, तब ब्रह्मा जी को दिए थे वो वेद। इसी प्रकार से कभी कभी क्या है, ऐसे दुष्ट पैदा हो जाते हैं जो कि ज्ञान को छुपाने का प्रयास करते हैं। जैसे उस दुष्ट राक्षस ने किया था तो वराह भगवान रसातल से वेदों को लेकर के आया, ब्रह्मा जी को दिया। ठीक इसी प्रकार से इसने भी समस्त वेदों के अर्थ का अनर्थ कर दिया है। वो तो छीना हो गया, छीना झपटी हुई, वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भाई इसने वेद छीन लिए हैं। सो वराह भगवान लेकर के आ गए। किंतु अब क्या है, अब कोई वेद छीन नहीं रहा है। वो किस प्रकार से छीन रहे हैं? उनका गलत अर्थ करके, उनके शब्दों को बदल करके, तोड़ मरोड़ करके शब्दों को प्रस्तुत करना। तो यहाँ से भी क्या है, अज्ञान ही बढ़ना है। क्योंकि राक्षसों को करना क्या है, राक्षसों को अज्ञान फैलाना है समाज में। उनका कार्य ही यही है कि समाज को अज्ञान अंधकार में डुबो देना, रसातल में पहुंचा देना। किंतु हर एक पापी के लिए वराह भगवान बैठे हुए हैं। हर एक पापी के लिए वराह भगवान है। भगवान वराह ने कहा था ना हिरण्याक्ष से कि तू तो ग्राम सिंह है, तू तो गली का कुत्ता है। तो इस प्रकार से ये जो रामपाली हैं ये भी ग्राम सिंह हैं।
ये जो वेदों के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं और समाज में अज्ञान को फैला रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत जल्दी इनकी सारी पोल पट्टी हम खोलेंगे, किस प्रकार से लोग क्या क्या कर रहे हैं। और हमारी लाइव वीडियो के साथ तो आप सभी जुड़े ही हैं और जुड़े रहिए, जिससे कि आपको इन सब का असली चेहरा देखने को मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।